दोस्तों, अपराध या जुल्म को सह के ना बोलना या फिर उसको सहते रहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसा काफ़ी बार होता है कि जब लोग आते हैं तो वहाँ पे उन लोगों से काम नहीं हो पाता। और वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उन पे बल्क बाइंग का बोझ डाल दिया जाता है या उन पे ईएमआई का प्रेशर दे दिया जाता है या और भी ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि बंदे को बिल्कुल बर्डन में ला दिया जाता है और बंदा काम नहीं कर पाता है। और जब वो सिस्टम से बाहर आता है ना, तो वो किसी को बताता भी नहीं है, चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको आगे आगे बताना चाहिए ताकि जो आपके बाद आने वाले लोग हैं उनको कुछ चीज़ें उससे पता चलें और वो उससे अपने लिए सही डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों, एक ऐसा ही बंदे ने मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे काफ़ी सच्चाइयाँ बताई। आज मैं आपको सारी दिखाने जा रहा हूँ। अगर जाननी है पूरी सच्चाई तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सबूत के साथ आपको सारी सच्चाइयाँ दिखाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूं कुछ लोगों के लिए बहुत बढ़िया और कुछ लोगों के लिए बहुत घटिया जगह मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पे है ना, मैं कुछ प्रूफ ऐसे दिखाता हूं जिससे कि आंखें हमेशा खुलती हैं। तो दोस्तों, दोबारा हम चलते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर जैसे ही मैं गया तो मैंने ये अपना मैसेंजर पहले ही खोला हुआ है। तो यहाँ पे एक बंदा है सबसे ऊपर। दोस्तों, मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए इनका नाम छुपाया हुआ है और अभी मैं आपको इनके साथ जो मेरी बात हुई है वो दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या इन्होंने राज खोले हैं मेरे सामने अपनी कंपनी को लेके। तो ये एक बंदा है दोस्तों जिसका मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए नाम और आईडी छिपा रखा है। इन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि हेलो शुभम जी, थैंक यू फॉर अपलोडिंग द वीडियोज अबाउट रियल फेसेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, स्पेशली कंपनी का नाम लिखा हुआ है। अब मैंने कंपनी का नाम भी हाइड किया हुआ है, लेकिन शुरू के 2 या 3 अक्षर देख के आप समझ गए होंगे कि कौन सी कंपनी की हम बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, आप जो हमेशा कहते हो ना कि केवल मैं ही पीछे पड़ा रहता हूं उस कंपनी के, केवल मैं ही नहीं, डेटा लोग भी मुझे दे रहे हैं। अब इस बंदे ने लिखा कि आई वुड लाइक टू ऐड 1 पॉइंट हेयर। इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो ऐड करना चाहूंगा। कंपनी का नाम लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज अनेबल टू रिलीज द ट्रैवल फंड इंस्टेंटली एज आई नो देम बिफोर। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम लेके ये बोला है कि उनकी कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो उनका ट्रैवल फंड रिलीज नहीं कर रही है तुरंत, जबकि वो उन्हें बहुत पहले से जानते हैं या उन्होंने इस चीज के बारे में बहुत पहले से जानकारी दे रखी है। इसके बाद इन्होंने आगे लिखा मीन टू से कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, गड़बड़ सर कुछ नहीं, बहुत कुछ है। इसके बाद आगे इन्होंने लिखा इट इज अबाउट 6 days टुडे अबाउट द रिक्वेस्ट फॉर रिलीज द ट्रैवल फंड। यानी कि इन्होंने 6 दिन पहले अपने ट्रैवल फंड को रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट कंपनी की मैनेजमेंट को दी थी, बट अभी तक कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने लिखा आई विल बी ऑलवेज इन सपोर्ट यू, कि मैं हमेशा आपके सपोर्ट में रहूंगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे आप देख सकते हैं कि मैंने इनके कमेंट्स का रिप्लाई किया है। फिर मैंने इनसे पूछा कि ये ट्रैवल फंड आपका है या किसी और का है जो अटका हुआ है। मुझे लगा कि क्या पता यार किसी और का बता रहे हो, तो इन्होंने बोला कि नहीं मेरा है। तो मैंने बोला ओके। तो इन्होंने बोला लगभग 23,000। अरे यार, मतलब तुम किसी बंदे का 23,000 रुपये फंसा के बैठे हो, उसका 23,000 रुपये वापस दो ना। वो चाहे उसको ट्रैवल के लिए यूज करे, चाहे किसी भी चीज के लिए यूज करे, तुम उसका पैसा वापस दो ना, उसको फंसा के रखा हुआ है। फिर मैंने इनसे दोस्तों ये जानना चाहा कि कितने महीने का है आपका ये जो कि आपको निकलवाना है। तो इन्होंने बोला सभी महीने का, यानी कि जब से ये काम कर रहे थे तब से इनका ट्रैवल फंड वहां पे अटका हुआ है। अब तक ट्रैवल फंड का इनको एक भी रुपया नहीं मिला। इन्होंने मुझे बताया कि बीच में इन्होंने सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई किया था। फिर इन्होंने दोस्तों मुझे यहाँ पे अपने ट्रैवल फंड का स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें सब लिखा हुआ है कि ओपनिंग क्या है, बैलेंस क्या है, पेड क्या है। तो केवल कंपनी ने अभी तक 544 रुपए पे किए हैं 24,061 में से, यानी कि कंपनी की तरफ अभी 23,517 रुपए निकल रहे हैं। कंपनी ने अभी इतने पे ही नहीं किए बंदे के रुपए, यानी कि कंपनी अपनी जमा पूंजी में लोगों का पैसा ले लेके इकट्ठा कर रही है बस। अगर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों देखिए बंदे ने क्या लिखा हुआ है कि एक्चुअली इट शुड बी रिलीज्ड मैक्सिमम बाय 2 to 3 वर्किंग डेज। बंदे ने लिखा हुआ है कि एक्चुअली जो ये पैसा है वो 2 से 3 जो काम करने के दिन होते हैं उनमें रिलीज हो जाना चाहिए था, यानी कि आ जाना चाहिए था। बट नॉट श्योर वाई दे आर मेकिंग ए डिले। बट लेकिन ये बंदा श्योर नहीं है कि वो लोग डिले क्यों कर रहे हैं। उसके बाद लिखा आपके वीडियो सच्ची के लॉजिक और स्टैटिस्टिक बेस्ड होते हैं, लव्ड टू वॉच दैट। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और बिल्कुल मैं सच्चाई ही लाता हूं वीडियो में, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जनता है वो मार्केट की सच्चाइयों को देख सके कि कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उसके बाद जो उन्होंने मैसेज लिखा हुआ था कि मतलब पता नहीं ये लोग डिले क्यों कर रहे हैं, तो मैंने उस पर लिखा कि सर आदत से मजबूर हैं ये लोग। उसके बाद मैंने इनको लिखा धन्यवाद, जो इन्होंने बोला कि आपकी वीडियो अच्छी लगती है। आगे मैंने लिखा कि ट्रैवल फंड तो हर मंथ चेक में ही देते हैं, ये लोग ये होल्ड करके रखते हैं हर मंथ का, और बाद में कहीं कंपनी की तरफ से घूमने जाना है तो वहाँ कंपनी शायद देती है ना, ऐसा है ना। तो इन्होंने बोला कि हाँ ऐसा ही है।
और फिर मैंने इनसे पूछा कि और आप अभी भी कर रहे हो क्या अपनी कंपनी में काम, सब चीज़ें बताना। तो इन्होंने मुझे देखो दोस्तों क्या बेहतरीन मैसेज किया। इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, लास्ट के जो 5 महीने हैं उनसे मज़ा नहीं आ रहा है। इन्होंने लिखा कि अभी आई गेस मैनेजमेंट इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियल ग्राउंड सिचुएशन, कि आज के टाइम में जो मैनेजमेंट है यानी कि जो कंपनी को लोग चला रहे हैं, वो जो मतलब रियल ग्राउंड की सिचुएशन है ना, जो परिस्थितियां हैं जो कि बंदा फेस कर रहा है, जो कि मार्केट में जा रहा है, उसको मैनेजमेंट समझ नहीं रही है। अल्टीमेटली वी आर लुकिंग हेयर टू अर्न समथिंग। इन्होंने लिखा कि अल्टीमेटली हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कमाने के लिए आते हैं, बट आई गेस आफ्टर सीइंग योर वीडियोस रियली केम टू नो अबाउट द फैक्ट रियलिटी। तो इन्होंने मुझे बोला कि लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद जो सच्चाई है वो हम लोगों को पता चल रही है, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना वो आपको कोई और बताएगा ही नहीं, क्योंकि इनको केवल अपना धंधा बढ़ाना है, आपको कुछ नहीं बताना। इन्होंने कंपनी का नाम लिख के बोला कि हमारी कंपनी के लीडर बोलते थे कि ऐसे वीडियोस मत देखो, वो आपको नेगेटिव कर देंगे बट आपके वीडियोस में पूरा स्टैटिस्टिक होता है। स्पेशली जानकर दुख तब हुआ जब ये जानने को मिला कि कंपनी के एम्बेसडर को कितने % एक्स्ट्रा देती है कंपनी। मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, लेकिन उस वीडियो को आपकी ये सो कॉल्ड कंपनी ने, है ना, मतलब मुझे एक चीज़ भेजी थी, मैं उसको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, उसको भेज के वो वीडियो को रिमूव करने का ऑप्शन दिया था। इन्होंने लिखा कि स्पेशली जानकर दुख तब हुआ जब ये जानने को मिला कि कंपनी के एम्बेसडर को कितने % एक्स्ट्रा मिलता है। हाँ बिल्कुल मिलता है भाई, वो अलग से मिलता है कंपनी के एम्बेसडर को। उसके बाद इन्होंने लिखा कि एक्चुअली में ग्राउंड लेवल डिस्ट्रीब्यूटर डिजर्व्स दैट ओनली। बिल्कुल सही बात है, जो वो एक्स्ट्रा एम्बेसडर को दिया जा रहा है वो ग्राउंड लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर डिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। प्लस इन्होंने लिखा कि वो लोग, ये लोग डिजर्व करते हैं जो कि किसी और दूसरे प्रोफेशन से आए हैं और कंपनी के साथ जुड़े हैं ओनली किस चीज के थ्रू, केवल और केवल फॉल्स मोटिवेशन, यानी कि गलत तरीके से लोगों को प्रेरित करने की जो कला है ना नेटवर्क मार्केटिंग वालों की, उस वजह से जो लोग जुड़े हुए हैं वो डिजर्व करते हैं इस 5% एक्स्ट्रा फंड को। और जो MG लेके आए हैं, यानी कि जो मिनिमम या मंथली गारंटी आप जो भी बोलते हैं, जो उसको लेके आए हैं वो उस चीज को डिजर्व करते हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा कि सॉरी अगर मेरी बातें बुरी लगी हो, बट इट्स फैक्ट। भाई मुझे क्यों बुरी लगेंगी, आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, और जो सच है वो सुनने की हिम्मत हर किसी में होनी चाहिए। जो इन्होंने मुझे ऊपर मैसेज लिखा था कि जो कंपनी के एम्बेसडर हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, मैंने इनकी उस बात पर रिप्लाई किया था कि हाँ, और उसी वीडियो की वजह से आपकी इसी कंपनी ने मुझे, मैंने कुछ चीज़ लिखी है वो मैंने यहाँ पे हाइड की है, कि उसी वीडियो की वजह से आपकी इसी कंपनी ने मुझे वो भिजवाया था, जिस वजह से मुझे उस वीडियो के लिए थोड़ा सोचना पड़ा। उसके बाद इन्होंने जो लिखा था कि सॉरी अगर मेरी बातें बुरी लगी, तो मैंने इनको वही रिप्लाई किया सबसे आखिर में, मुझे क्या बुरा लगना भाई। इसके बाद इन्होंने बोला कि यानी सर आपका आईडी भी है, अपनी कंपनी का नाम लिखा कि कंपनी के साथ, तो मैंने उस पर रिप्लाई भी किया है। मैं आपको केवल शुरू के 3 अक्षर दिखा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे अपना आईडी नंबर मेंशन किया था। ये मैंने लिखा कि ये था मेरा आईडी नंबर, आज भी याद है। फिर उन्होंने अपना लिखा कि ओ माइन, मैंने इनका भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो आईडी नंबर है वो छुपाया हुआ है। इन्होंने लिखा कि मैंने अपनी वाइफ के नाम से अपनी आईडी चलाई हुई थी। फिर मैंने लिखा कि सर लोगों को आईडी नंबर शेयर करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि आईडी नंबर भी बताएंगे ना तो कोई इनकी जानकारी पूरी निकाल लेगा, और निकाल भी सकता है, लेकिन ये लोग उस चीज को अपनी सच्चाई पता नहीं चलने देते। ये लोग चाहते हैं कि बस अपने ये फैक्ट जो है वो छुपा के रखें। यही मैंने इनको लिखा हुआ है कि, और कहते हैं ये लोग कि यहाँ का बिजनेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके बाद इस बंदे ने लिखा ग्राउंड लेवल पर बहुत काम किया पर रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं मिला होगा, है ना। और जो मैंने लिखा कि जो ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उस पर देखिए इस बंदे ने क्या शब्द लिखा हुआ है, वो शब्द आप खुद पढ़ सकते हैं। GH से ये शब्द लिखा हुआ है शायद आपको समझ भी आ गया होगा। और मैंने उसी चीज़ के लिए लिखा कि जो ये कहते हैं कि बिजनेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जो साला ये बोलता है ना वो ही सबसे बड़ा चोर रहता है। इसके बाद बंदे ने मेरे से पूछा कि वैसे सर आप कहाँ के हो। इन्होंने अपना बताया कि ये गुजरात के रहने वाले हैं। ग्राउंड लेवल की इन्होंने जो बात लिखी थी कि बहुत काम किया पर रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैंने बोला कि सर अधिकतर लोगों के साथ यही होता है भाई जी, बस वो थक के हारने के बाद सामने आके कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं, और मैं तो सामने आके सारे राज इनके खोल रहा हूँ। उसके बाद जब इन्होंने मेरे से बोला था तो मैंने लिखा यूपी में, आगे मैंने शहर हाइड कर दिया है क्योंकि मुझे पता है कई लोग मेरे शहर पहुंचना चाहते हैं तो मैंने शहर को हाइड किया हुआ है। उसके बाद मैंने इनको लिखा कि गुजरात वालों का तो हर जगह सिक्का चल रहा है। तो इन्होंने मुझे बोला कि हाँ यहाँ के लोग दिल के नेक और सच्चे होते हैं। फिर मैंने उसके बाद बोला कि ये बात तो है। फिर मैंने इनको आगे 1-2 चीज़ें और बताई, और ये मैंने बोला कि उन लोगों के दिलों में वहाँ पे जो नेक चीज़ें हैं ना उसे देख के भी मतलब बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, और फिर मैंने बोला इनके शहर वाले लोगों के लिए कि आई सैल्यूट देम। और मैंने इनसे पूछा कि और आपकी एज कितनी है वैसे लगभग, कि मतलब मैं जान सकता हूँ क्या। तो इन्होंने बताया कि 35 की एज के हैं,
तो मैंने इनसे पूछा कि आप मैरिड भी होंगे, तो इन्होंने बोला कि हाँ 10 साल हो गए। तो जैसे कि ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो मैंने इनसे पूछा कि आप तो आई थिंक फिर बिजनेस ही करते होंगे, क्योंकि वहाँ के लोग तो मैक्सिमम बिजनेस ही करते हैं। बट इन्होंने बोला कि आई एम सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। ये सॉफ्टवेयर के दोस्तों बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं। तो जो मैंने इनको बोला था कि वहाँ के लोग तो ज़्यादातर बिजनेस ही करते हैं, तो इन्होंने उस बात पर रिप्लाई किया कि माइंडसेट तो वही होता है, पर रिस्क की वजह से नहीं स्टार्ट किया। उसके बाद आगे हमारी और बातें हुई, तो मैंने इनको बोला कोई नहीं, जो भी है बढ़िया है। और फिर इन्होंने मुझे बोला कि एक सलाह है सर। मैंने बोला जी कहें। तो इन्होंने बोला कि अगर आप इस पर वीडियो बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, लेकिन मेरा नाम और आईडी नंबर डिस्क्लोज ना हो प्लीज़। तो देखिए सर, मैंने आपका जो नाम और आईडी नंबर है वो डिस्क्लोज नहीं किया है। उसके बाद मैंने इनको बोला ओके जी डन, बना दूंगा, ध्यान रखूंगा जो आपने कहा है। फिर मैंने इनको बोला कि एक वीडियो वैसे ऐसी ही इंस्टा की चैट के ऊपर अपलोड करूंगा। तो इन्होंने बोला कि सर रियलिटी पता लगना भी ज़रूरी है। उसके बाद मैंने इनको बोला कि आपसे पहले एक और पर्सन ने मुझे कुछ सच बताए हैं इसी टीम के। इन्होंने बोला नए नए लोगों को गलत गलत मोटिवेशनल तरीके से फंसाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बेचारे नए नए लोग फंस जाते हैं और वो कुछ समय बाद उनमें से अधिकतर लोग डीमोटिवेट होकर काम छोड़ देते हैं, क्योंकि पैसा आ ही नहीं रहा होता है। और ज़्यादातर 95% लोग पैसे के लिए ही दोस्तों जुड़ते हैं। उसके बाद मैंने इनकी इस बात पे बोला बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इन्होंने बोला उससे बेटर मैं ट्रेड कर लेता। तो मैंने बोला कि सर इनका कंपनी वालों का कुछ नहीं जाता, लेकिन नया नया बंदा पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे लाता है इनके लिए, और ये लोग पूछते भी नहीं उनको बाद में। फिर इन्होंने अपने बारे में देखिए कितनी अच्छी बात बोली, और मुझे ये बिल्कुल अच्छी और बहुत सही बात लगी। इन्होंने बोला हमारे जैसे बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। हमारे क्राउन की MG वाली बात सुनकर मैं और शौक हो गया हूँ। बड़े लोगों को अच्छे से संभाल के रख रहे हैं, नए लोगों की वैल्यू नहीं समझेंगे तो फॉर श्योर टर्नओवर नहीं बढ़ सकता। और वो ही चीज़ हो रही है, कुछ सालों से अगर कंपनी का टर्नओवर बढ़ भी रहा है तो उस प्रपोर्शन में या उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा जिस रेशियो में शुरू में बढ़ा था, अब तो घट ही घट रहा है। उसके बाद जो इन्होंने MG वाली बात बोली थी, मैंने इनको बोला कि हाँ मिलती है सबको MG। इसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि बिटवीन, इन्होंने टीम का नाम लिखा जो खुद को फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम बोलती है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी की। समझ तो जाएंगे आप कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि बिटवीन मैं उस कंपनी से नहीं हूँ। तो मैंने उस पर बोला ओके जी। उसके बाद मैंने आगे लिखा था कि यार जबकि नए नए बंदे को है ना मिलनी चाहिए MG, उसको नीड होती है, क्योंकि शुरू में जब आप काम करते हो ना उस टाइम ज़्यादातर समय आपके पास पैसा नहीं होता, लेकिन दोस्तों उस समय सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। बट ये क्या करते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं या जो जिनका बड़ा बड़ा सर्कल है या जो वादे करते हैं हम ये बिजनेस करेंगे वो करेंगे, उसको MG दे देते हैं, बाकी नीचे वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो नीचे वाला आज मूर्ख बना है कल को छोड़ जाएगा, एक छोड़ के जाएगा 10 आएंगे। उसके बाद मैंने इनको लिखा, जो इन्होंने बोला था ना कि मैं उस टीम से नहीं हूँ, मैंने लिखा अगर उस टीम में होते तो खाल ही उधेड़ लेते आपकी, और कईयों की खाल उधेड़ भी रहे हैं उस टीम में। तो इन्होंने मुझे बोला कि हाँ सर उस टीम में ज्वाइन करना जरूरी नहीं था, मेरी टीम से क्रॉस स्पॉन्सरिंग किए थे। बताओ भाई, मतलब कोई बंदा टीम बनाए और कोई बहुत बड़ा लीडर आपकी कंपनी में आ जाए, वो आपकी टीम से ही क्रॉस स्पॉन्सरिंग कर ले, मतलब आपकी टीम के लोगों को ही तोड़ ले। यार ऐसी टीम बनाने से और ऐसी कंपनी में काम करने से फायदा क्या है। तो मैंने इनको बोला कि हाँ बिल्कुल किए होंगे, आपकी कंपनी के मालिक ने ही इस टीम को खुला कह रखा था कि आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप लूटो जम के लोग दूसरे की टीम से। तो फिर ये उस बात पे लिखते हैं कि डेट्स नॉट फेयर ना सर, आपके लिए और जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए सही नहीं होगा, लेकिन जो कंपनी की मैनेजमेंट ऊपर बैठी है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके सामने ये दिखाएंगे कि वो बहुत प्यारे हैं आपके लिए, लेकिन वो कुछ नहीं है। ये ऐसी मैनेजमेंट केवल और केवल मीठा जहर होती है। देखो ये मैंने लिखा हुआ भी है कि सर आपको और हमें दिखाने के लिए कंपनी मैनेजमेंट भी यही कहेगी कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होती है। तो मैंने उसके बाद लिखा MLM सर कभी नहीं सुधरेगी, क्योंकि ये लोग हवसी हो गए हैं, अधिकतर लोग पैसों के भूखे हो गए हैं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा, इन्हें पैसों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इन्होंने लिखा इतनी वंडरफुल इंडस्ट्री को कुछ लोगों और बैक मैनेजमेंट ने बकवास बना दिया है। मैंने बोला बिल्कुल। और जो मैंने लिखा था कि पैसों के ये लोग भूखे हो गए हैं, तो उस पर इस बंदे ने लिखा है 100%। मैंने आगे लिखा हाँ बिल्कुल इंडस्ट्री अच्छी है, लेकिन मैक्सिमम इंडियन कहाँ चलने देंगे, पागल हो गए हैं साले MLM के। इन्होंने लिखा हाँ। फिर मैंने आगे इनको अपने बारे में लिखा, मेरे भी क्रेडिट कार्ड मैंने बनवाए थे और सिविल की ऐसी तैसी फिरवा दी थी इन लोगों ने नेस्विज के टाइम में। 1 लाख रुपए की लिमिट थी मेरे 2 क्रेडिट कार्ड की, सालों ने नेस्विज में कोट पैंट खरीदवा दिए 1 लाख के। तो इन्होंने मुझे बोला कि हो कितना डरावना है ये। मैंने बोला हाँ। तो इन्होंने बोला कोई नहीं, चलो होप फॉर द बेस्ट। हाँ बिल्कुल सर, आज के टाइम में तो बस वही है कि बेस्ट के लिए ही हम आशा कर रहे हैं, लेकिन बस एक चीज़ और है जो मैं आगे इनको बता रहा हूँ कि हाँ सबक मिल गया है सर अब, और आगे आने वाले जो लोग हैं बस उनके लिए अब कुछ सही करना है ताकि वो हमारी तरह अपनी खाल ना उधड़वाएं।
आगे इन्होंने लिखा कि सर सबक मिला होता तो फॉर श्योर आज सुधर गए होते। सर मैंने अपने लिए लिखा है, ये लोग तो कभी नहीं सुधरेंगे, ना इन लोगों को कभी सबक मिलेगा कंपनी वालों को। और इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है कंपनी के लिए, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है, कुत्ते की दुम कहीं भी डालो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो मैंने लिखा उसके बाद सर मैं खुद के लिए कह रहा हूँ हमें सबक मिल गया है। फिर इन्होंने लिखा मैनेजमेंट की सिर्फ 5,000 करोड़ का टर्नओवर दिखता है। बिल्कुल सही बात। इसके बाद इन्होंने एक चीज़ और लिखी बहुत बढ़िया कि कोई एक ओरिफ्लेम वाला लीडर है वो भी गया है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर एमजी के साथ। तो ये मतलब जाते रहते हैं लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। मतलब लोग आते जाते रहते हैं, जहाँ पे इनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं वहाँ पे ये लोग चले जाते हैं। और इन्होंने वही बोला कि ओरिफ्लेम का जो बंदा है वो में आया है, नाम नहीं मिला बट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाया दिल्ली मैनेजमेंट ने। बताओ भाई, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी करवा रही है कंपनी की मैनेजमेंट। तो इन्होंने फिर आगे लिखा कितनी बढ़िया बात, पुराने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर को संभाला नहीं जा रहा, नए को एमजी देके देख रहे हैं। सो फनी। सही बात बिल्कुल भाई, पुराने तो इनसे संभलेंगे ही नहीं ना, क्योंकि जो नए आ रहे हैं वो इनके लिए पुराने होते ही नहीं, क्योंकि इनके लिए तो फिर नए आ जाते हैं, तो इनके लिए कभी पुराने होते ही नहीं। इनको तो ये है जो नया आया वो कुछ समय बाद फिर निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों भाई ने आगे लिखा कि सर हमेशा मतलब टच में रहिएगा, कि मतलब नाइस टू सी ट्रू पीपल लाइक यू। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ऐसे मतलब कमेंट लोगों से सुन के। और जो लोग गलत कमेंट लिखते हैं मुझे वो भी अच्छा लगता है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं वो मुझे बुरे लगते हैं और ये वाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर तरीके का इंसान और हर तरीके की विचारधारा के लोग बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अगर आपको सब अच्छा कहने लगेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ये आप ही के किसी बहुत बड़े लीडर ने बोला था, है ना। उसके बाद दोस्तों इन्होंने मुझे अपना नंबर शेयर किया और बोला कि अगर कभी इन्होंने अपने शहर का नाम लिखा कि अगर वहाँ पे आना होगा तो प्लीज़ मुझे मतलब बताइएगा। तो मैंने दोस्तों इनका मोबाइल नंबर और इनका शहर दोनों सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए छुपाया हुआ है, वरना मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसके बाद मैंने भी लिखा कि सर बहुत अच्छा लगा आप जैसे जेंटलमैन से बात करके। इन्होंने लिखा कि आई यूज्ड टू ओपन योर चैनल ट्वाइस इन ए वीक, यानी कि एक हफ्ते में 2 बार ये मेरा चैनल खोल के ज़रूर देखते हैं। तो बहुत 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 दिल से धन्यवाद सर आपको। और आप जैसे लोगों का प्यार और सपोर्ट है तभी आज के टाइम में वो बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है, और बहुत ज़रूरी है वो बातें लोगों तक पहुंचना। वरना ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले केवल और केवल बस एक साइड दिखा के लोगों को लूट के खा जाएंगे। मतलब इन्होंने लिखा कि मैं एक हफ्ते में 2 बार आपके चैनल ज़रूर खोलता हूँ टू नो रियल फैक्ट्स अबाउट द करंट सिचुएशंस, यानी कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में जो सच तथ्य हैं वो जानने के लिए आपका चैनल ज़रूर खोलता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। तो देखा दोस्तों आपने, कंपनियां ट्रैवल फंड भी नहीं दे रही है, यानी कि जो पैसा आप लोग कमा रहे हो वो देने में भी कंपनियों को संकोच हो रहा है। उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज के टाइम में ज़्यादातर लोग सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। बल्क बाइंग कराना, लोगों के ऊपर ईएमआई का प्रेशर दे देना, या फिर लोगों को गलत मोटिवेशन में फंसा के उनसे काम करवाना। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज के टाइम में जब कुछ समय बाद लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं तो वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी इनके झांसे में फंसे हुए हैं या इनके झांसे से बाहर आए हैं लेकिन वो बोल नहीं पाए। तो उन सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि उन लोगों को भी ये सच्चाई जानने को मिले और इन लोगों के बारे में इनकी असलियत और पता चले। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नए बेहतरीन और धमाकेदार टॉपिक के साथ।